नमस्कार, आप देख रहे हैं ये दिल मांगे स्वराज। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। छत्तीसगढ़ का कवर्धा आज अपनी किस्मत पर रो रहा है। वो सवाल पूछ रहा है हर उस जनप्रतिनिधि से जिनके कवर्धा की किस्मत को संवारने की जिम्मेदारी, उठाने की जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई थी। लेकिन अफसोस, कवर्धा की गोद में मासूम दम तोड़ रहे हैं। कवर्धा के आदिवासियों के आंगन में किलकारी दफन हो रही है। 9 महीने 500 नवजात की मौत। ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। आज सिस्टम को खुद पर शर्म आनी चाहिए। आज प्रशासन के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की आंखें झुक जानी चाहिए। आज हर किसी को ये रिपोर्ट गौर से देखनी चाहिए। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला आज अपनी किस्मत पर रो रहा है। आज कवर्धा की हर मां का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया है। कवर्धा का भविष्य दम तोड़ रहा है और सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कवर्धा की गोद में मासूम दम तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। पिछले 9 महीने में 500 मासूम बच्चों की मौत ने कवर्धा की किस्मत पर बड़ा दाग लगा दिया। वजहों की कोई कमी नहीं, लेकिन कुपोषण का काला साया सांसों को डस रहा है। संख्यात्मक दर से यदि हम देखें तो 500 बच्चों की अकाल मृत्यु 1 वर्ष तक की अवधि में जो हुई है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं दुखद है और थोड़ा सा झटका देने वाली है। निमोनिया से मृत्यु वहाँ पे ज्यादा हो रही थी। और रहा सवाल कम वजन के बच्चों का, तो उसकी समीक्षा यदि हम करें तो निश्चित तौर पर इसमें हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, इनके खान पान पे उनको विशेष ध्यान देना होगा। उनकी कमजोरी की वजह से, उनकी शारीरिक अस्वस्थता की वजह से या उनके कुपोषण की वजह से, रक्ताल्पता की वजह से कम वजन के बच्चों का जन्म हो रहा है। खास करके उनके जो वजन की मॉनिटरिंग हमारे द्वारा होनी चाहिए, वजन की मॉनिटरिंग हम निश्चित तौर पे करें। इसके साथ ही साथ उनको हम पौष्टिक आहार जो उनके घरों में उपलब्ध है अधिक मात्रा में करने की सलाह हम उनको देंगे और ये हम उसमें मितानियों के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हम सुनिश्चित करेंगे कि वो आहार को प्राप्त करने अथवा नहीं। आंकड़े हमारे बनाए नहीं, बल्कि खुद स्वास्थ्य विभाग के हैं। इतना ही नहीं, जिन आदिवासियों की तरक्की की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उनकी गोद सबसे ज्यादा सूनी हो रही है। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या होगा कि दम तोड़ने वाले शिशुओं में 95% बैगा आदिवासी हैं। कवर्धा की किस्मत पर मासूमों के मौत का कलंक कितना गहरा है, ये भी जान लीजिए। पैदा होने के सिर्फ 7 दिन के अंदर सांसें छोड़ देने वाले नवजातों की तादाद सबसे ज्यादा है। पूरे जिले में 173 शासकीय स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन इस साल 9 महीने में 500 मासूमों की मौत ने कवर्धा पर काला दाग लगा दिया। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पताल में शिशुओं की मौत का आंकड़ा 90% से ज्यादा है। फिर भी कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि होम डिलीवरी की वजह से नवजात दम तोड़ रहे हैं। IMR कम करने के लिए और नेशनल एवरेज के पास लाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि किसी भी प्रकार से अब कोई होम डिलीवरी न होने पाए और निश्चित रूप से जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ेगा तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। तस्वीर इससे भी ज्यादा दिल को कचोटने वाली है। जिला अस्पताल के अलावा दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात के लिए कोई सुविधा नहीं। आदिवासी इलाकों की तस्वीर आज भी जस की तस बनी हुई है। समाज से जोड़ने वाले सपने तो बरसों से दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब भविष्य ही दम तोड़ रहा हो तो उन सपनों की कीमत कौड़ियों में रह जाती है।
चैन से सांस ले रहे सिस्टम को सांस न ले पा रहे कवर्धा की किस्मत को बदलना ही होगा। कवर्धा से सतीश तंबोली की रिपोर्ट, जी मीडिया।